बलूचिस्तान जिन्ना का वादा और धोखे से विलय की कहानी फिर टूटने की कारागार पर क्यों है पाकिस्तान, क्या है खबर। तो ये लेख बताता है कि 1947 में विभाजन के समय बलूचिस्तान यानी कि जो कलात की रियासत है उसको स्वतंत्र रखने का वादा किया गया था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर सैन्य बल का प्रयोग करके इसका विलय कर लिया। बलूच लोग इसे धोखे का विलय मानते हैं। आज वहाँ स्थिति यह है कि मानवाधिकारों के हनन और संसाधनों की लूट के खिलाफ विद्रोह चरम पर है, जिससे पाकिस्तान के फिर से टूटने की चर्चा होने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गहरे प्रभाव है। चीन की इसमें भूमिका, जैसे कि CPEC, चीन बलूचिस्तान को ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश कर रहा है। बलूच विद्रोह चीन को एक कब्जा करने वाली ताकत के रूप में देखते हैं और वहां काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमला करते हैं। इससे चीन और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव पैदा होता है। मानवाधिकार का मुद्दा, तो UN और अन्य वैश्विक मंचों पर बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी, इन्फोर्स्ड जो डिसअपीयरेंस है, उसका मुद्दा गूंजता रहा है, जिससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है। ईरान और अफगानिस्तान, तो बलूचिस्तान की सीमाएं इन दोनों देशों से लगती है। सीमा पर आतंकवाद और शरणार्थियों के मुद्दे के कारण पाकिस्तान के संबंध अपने इन पड़ोसियों से अक्सर खराब रहते हैं। भारत से संबंध, तो भारत के लिए यह विषय सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। नैतिक समर्थन, भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से बलूची लोगों की पीड़ा का जिक्र किया था। पाकिस्तान का आरोप है कि अपनी आंतरिक विफलताओं का ठीकरा भारत पर फोड़ता है और आरोप लगाता है कि भारत बलूच विद्रोह की मदद कर रहा है। जैसे कि कुलभूषण जाधव का मामला आया था सामने। भारत इन आरोपों को हमेशा खारिज करता रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा, यदि बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। इसके संभावित परिणाम क्या होंगे, तो इस स्थिति में भविष्य में ये चीजें हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान का विखंडन। यदि बलूच विद्रोह को दबाया नहीं जा सकता तो पाकिस्तान 1971 जैसे कि बांग्लादेश का बनना जैसे स्थिति का सामना कर सकता है, जो कि इंदिरा गांधी की मध्यस्थता में हुआ था। आर्थिक बर्बादी, बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि गैस और खनिजों से भरपूर है। वहाँ अशांति का मतलब है पाकिस्तान के सबसे बड़े आयात स्रोत का ठप होना, जिसके उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठह सकती है। शरणार्थी संकट, यदि वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बड़ी संख्या में बलूच लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय संकट पैदा होंगे। शरणार्थी संकट, यदि वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बड़ी संख्या में बलूच लोग पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय संकट पैदा होगा। और जो कलात की स्वतंत्र स्थिति, जैसे कि अंग्रेजों के समय बलूचिस्तान कलात की रियासत के रूप में जाना जाता था, तो 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले अंग्रेजों और जिन्ना ने एक संधि पर एग्रीमेंट किया था या हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कलात को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। जिन्ना का यूटर्न, तो जिन्ना खुद कलात के खान के कानूनी सलाहकार थे, लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने अचानक अपनी सेना भेज दी। दबाव में आकर कलात के खान को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा। भारत के साथ संबंध, तो एक ट्रम्प कार्ड या नैतिक जिम्मेदारी। भारत और बलूचिस्तान का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। नेहरू का दौरा 1948 में, जब बलूच नेताओं ने भारत से मदद मांगी थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत उस समय कश्मीर के मसले और अपनी आंतरिक चुनौती में उलझा था। मुद्दा प्रभाव, यानी कि संसाधनों की लूट, बलूचिस्तान से निकलने वाली सुई गैस और पूरे पाकिस्तान को मिलती है, लेकिन बलूचिस्तान अपने गांव अंधेरे में है। और जनसंख्यिकी बदलाव, बलूच लोगों को डर है कि चीनियों और पंजाबियों के आने से वे अपनी जमीन पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। मोदी सरकार की नीति है द शिफ्ट। 2016 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में PM मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लेकर दुनिया को चौंका दिया। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अगर आप कश्मीर पर बोलेंगे तो हम बलूचिस्तान पर बोलेंगे। आगे की राह, बलूचिस्तान का मुद्दा अब केवल एक घरेलू विद्रोह नहीं रह गया, यह दक्षिण एशिया की राजनीति का वह पाउडर केग यानी कि बारूद का ढेर है, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बदलाव ला सकती है। बलूचिस्तान के हालातों का भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो सामरिक संतुलन, स्ट्रेटेजिक बैलेंस, यानी कि पाकिस्तान अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने के लिए तैनात रखता है। इससे भारतीय सीमा यानी कि जो LOC है उस पर पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता पर प्राकृतिक रूप से एक दबाव बना रहता है। चीन की घेराबंदी, चीन बलूचिस्तान और ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक सीधी पहुंच बना रहा है, जो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है। बलूचिस्तान में अस्थिरता, इस प्रोजेक्ट यानी कि CPEC जो ग्वादर पोर्ट है उसकी गति को धीमी करती है, जो भारत की सामरिक हितों के लिए एक प्रकार का बफर है।
ऊर्जा और व्यापार, बलूचिस्तान में अशांति के कारण ईरान, पाकिस्तान, भारत IPI जैसी गैस पाइपलाइन योजनाएं अधर में लटकी हुई है, यानी कि बीच में लटकी हुई है। और अगर वहां शांति होती है तो भारत को मध्य एशिया से सस्ती ऊर्जा मिल सकती है। सुरक्षा चुनौती और सीमा सुरक्षा, तो पाकिस्तान में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सीमाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट है। अशांति के कारण शरणार्थियों की समस्या पैदा हो सकती है, जैसे कि हमें बांग्लादेश से भी जूझना पड़ता है। इसी समस्या से और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ या आतंकी गतिविधियों से स्वरूप में बदलाव आ सकता है। ऊर्जा और रणनीतिक हित, तो बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI और विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC का मुख्य केंद्र ग्वादर पोर्ट है। आर्थिक क्षेत्रीय अस्थिरता, पाकिस्तान के बिखरने या अत्यधिक कमजोर होने से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। भारत एक स्थिर पड़ोसी चाहता है, क्योंकि पड़ोसी देश की अराजकता का असर भारत की अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। मानवाधिकारों का मुद्दा, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाता है। वहाँ बिगड़ते हालात भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मुखर होने का अवसर दे सकते हैं, जिससे पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।